Hello dear students, in this lecture we will discuss the sequence, subsequence and their convergence in metric space. So let's start. First of all we will study sequence. So what is the definition of sequence? Let x comma d be a metric space, then a mapping from n to x is called a sequence in X. Okay, so as usual in real analysis and also in metric space, the sequence is a mapping. Okay, सिंपल सी ये मैपिंग होती है फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल N टू एनी सेट. अब यहाँ पे उस सेट की जगह हमने कैपिटल X लिया है जो मेट्रिक स्पेस है. सो दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस. हेयर द कैपिटल N इज डोमेन ऑफ एवरी सीक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल इसको डिनोट कैसे करते हैं? x from n to x is a sequence, then for each n belongs to n, xn is called nth term of sequence which is denoted by xn. सो सिंपल सी चीज़ें हैं. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सब सीक्वेंस आप जानते हो कि यदि कोई आपके पास सीक्वेंस है xn और उसमें आप n की जगह उसका सबस्क्रिप्ट चेंज करके उस सबस्क्रिप्ट में एक और सीक्वेंस ऐड कर दो तो वो सब सीक्वेंस बन जाता है. सो देखिए, लेट xn बी ए सीक्वेंस इन ए मेट्रिक स्पेस xt एंड vn इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर्स. ओके, देन xvn इज कॉल्ड सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस xn. ओके, सो सिंपल सा है कि xn आपके पास सीक्वेंस है. देखिए इसका नोटेशन दैट इज x फ्रॉम n टू a. यहाँ पे a आप कोई सबसेट ले सकते हो x का या फिर पूरा का पूरा x भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. सो x n से a में लिया है हमने, वेयर a इज ए सबसेट ऑफ x सच दैट xn इक्वल टू xn. ये सीक्वेंस हो गया. अब सब सीक्वेंस को भी डिफाइन करते हैं. v फ्रॉम n टू n. अब देखिए इसमें नेचुरल नंबर ही इसका डोमेन है और ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव इंटीजर्स का, इसलिए इसका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा. सो वो भी नेचुरल नंबर होगा. कोडोमेन भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लेना है सच दैट vn इक्वल टू vn एंड v1 लेस देन v2 लेस देन v3 डॉट डॉट डॉट. इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है. अब सब सीक्वेंस बनाने के लिए हम इनको इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करेंगे और कंपोजिट फंक्शन होगा आपका XOV फ्रॉम n टू a सच दैट XOVn इक्वल टू XVn इज कॉल्ड द सब सीक्वेंस ऑफ xn. ओके, जो आपकी नई टर्म आई है XVn, इसका मतलब आपने जो xn था उसमें n की जगह vn पुट कर दिया. सो यहाँ आपका ये सब सीक्वेंस बन गया. सो दोनों ये आसान कंसेप्ट थे और ये रियल एनालिसिस में हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं. सो यहाँ इन पर टाइम वेस्ट हम ज़्यादा नहीं करेंगे. आगे बढ़ते हैं इनके कन्वर्जेंस के बारे में. कन्वर्जेंस भी सेम रियल की तरह ही होगा. वहाँ भी कोई लिमिट होती थी सीक्वेंस की तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता था. यहाँ भी सिमिलर वे होगा. सो देखिए, लेट एक्स टी बी ए मेट्रिक स्पेस एंड एक्स एन इज ए सीक्वेंस इन एक्स. एक हमने सीक्वेंस ले लिया एक्स एन. अब इसको हम कन्वर्जेंट कब बोलेंगे? इफ़ एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स इज एन एलिमेंट सच दैट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n naught depending on epsilon such that d of xn comma x naught less than epsilon for all n greater than equal to n naught. यानी कि एक पॉइंट आपके पास x नॉट इस तरह से एग्जिस्ट करे कि उस x नॉट के लिए एक पॉजिटिव नंबर n नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल n इस तरह एग्जिस्ट करे सच दैट कि आपका x n और x नॉट के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आपकी लेस देन एप्सिलॉन हो, यानी कि बहुत कम डिस्टेंस हो, यानी कि ये आपस में एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज कर रहे हों. और ये सब कन्वर्ज कब करेंगे? फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू n नॉट, यानी n नॉट के बाद के सारे पॉइंट्स के लिए ये सब कंडीशंस होल्ड होंगी. सो इस तरह से जो x नॉट होगा वो आपका एक लिमिट की तरह काम करेगा. सो हैंस देन xn सीक्वेंस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन x. दूसरी डेफिनेशन देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन में हमने इसमें डिफाइन किया है डिस्टेंस. ओके, डिस्टेंस उसकी नेग्लिजिबल होनी चाहिए यानी लेस देन एप्सिलॉन. दूसरा आप कर सकते हो इसको स्फीयर के फॉर्मेट में, दूसरी डेफिनेशन. और स्फीयर के फॉर्मेट में डेफिनेशन किस तरह से होगी देखो, फॉर ईच ओपन स्फीयर एस एक्स नॉट कोमा एप्सिलॉन, यानी आप जो एक्स नॉट पॉइंट है जो लिमिट आएगी बाद में निकल के, एक्स नॉट को आपने इसमें सेंटर मान लिया और रेडियस आपने बहुत छोटी मानी इसकी एप्सिलॉन. ओके, सो एक्स नॉट सेंटर मान के और एप्सिलॉन रेडियस का हमने एक ओपन स्फीयर बनाया विद सेंटर एट एक्स नॉट एंड रेडियस एप्सिलॉन. देयर एग्जिस्ट एन नॉट डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन बिलोंग्स टू कैपिटल एन सच दैट. कंडीशन क्या देखिए, ऊपर वाली जो डेफिनेशन थी उसमें कंडीशन थी डिस्टेंस की, यहाँ कंडीशन है एक्स एन बिलोंग्स टू एस एक्स नॉट कोमा एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट. कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप एक्स नॉट को सेंटर मान के कोई ओपन स्फीयर बनाओ तो उस ओपन स्फीयर में
इस सीक्वेंस के बहुत सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए उस स्पेयर के अंदर, और बहुत सारे पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लिमिट। ओके, तो ये दोनों डेफिनेशंस हैं। तो कोई भी सीक्वेंस की लिमिट होगी तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। अब थ्योरम देखिए इस पे बेस्ड। नोट भी मैंने लिख रखा है, हेयर एक्स नॉट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, जिस पॉइंट के लिए सारी कंडीशंस सोल्व हुई हैं तो वो लिमिट कहलाती है उसकी। थ्योरम देखिए, इन एनी मेट्रिक स्पेस द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज यूनिक। ओके, यूनिकनेस आपको प्रूफ करनी है कि कोई भी सीक्वेंस है उसकी लिमिट यूनिक होगी। यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए हम ज़्यादातर हमारा जो तरीका होता है वो कंट्राडिक्शन का होता है। सो कंट्राडिक्शन के लिए आप इसकी दो लिमिट्स अज्यूम कर लेंगे। पहले इन दोनों लिमिट्स को आप डिफरेंट मानेंगे तो कुछ ना कुछ गलत आंसर आएगा। सो देखिए, लेट एक्स टी बी ए मेट्रिक स्पेस एंड एक्स एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन एक्स। ओके, अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपने इनका मान लिया। अब कन्वर्जेंट इसका मतलब इसकी कोई ना कोई लिमिट होगी, तो फिलहाल हमको दो लिमिट मान के चलनी है, एक से ज़्यादा। फॉर कंट्राडिक्शन अज्यूम दैट एक्स नॉट एंड वाई नॉट आर टू लिमिट्स ऑफ एक्स एन सच दैट एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट। हमने दो डिफरेंट लिमिट्स इसकी अज्यूम कर ली। नेक्स्ट, सिंस एक्स नॉट एंड वाई नॉट आर लिमिट्स, अब लिमिट की डेफिनेशन लगा दो जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की है। हैंस फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n1 बिलोंग्स टू n एंड n2 बिलोंग्स टू n सच दैट। देखिए मैंने यहाँ पे दो इंटीजर्स माने हैं, n1 और n2। n1 मैंने अज्यूम किया है पहले पॉइंट के लिए x नॉट के लिए, और n2 अज्यूम किया है y नॉट के लिए। अब कंडीशंस लगा दो दोनों जो डिस्टेंस वाली थी, d ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। आप चाहो तो एप्सिलॉन ले सकते हो, पर आपको पता है दो पॉइंट्स है तो एप्सिलॉन बाई 2 लेना ज़्यादा बेटर होगा। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n1। इसी तरह से y नॉट के लिए d ऑफ एक्स एन कॉमा वाई नॉट लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n2। दो इक्वेशंस आ गई। ओके, इनको हम यूज़ कर लेंगे आगे। अब नाउ लेट m नॉट इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2। बिकॉज देखो इक्वेशन 1 और 2 थी वो अलग अलग कंडीशंस हैं। यहाँ पे इक्वेशन 1 में कंडीशन है ग्रेटर देन n1 की, और इक्वेशन 2 में है ग्रेटर देन n2 की। हम चाहते हैं कि दोनों एक साथ सेटिस्फाई हो, तो एक साथ सेटिस्फाई कैसे होंगी, यदि आप इन दोनों का मैक्सिमम ले लो m नॉट, सो एक साथ सेटिस्फाई हो जाएंगी। सो मैंने वापस इनको लिख दिया इक्वेशन 3 और 4 में। सो इक्वेशन 3 और 4 में जो कंडीशन है वो एक साथ सेटिस्फाई हो रही हैं। d ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट, इक्वेशन 3, एंड सिमिलरली इक्वेशन 4। एंड नेक्स्ट अगेन सिंस d ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, अब हम ट्राइंगल इनइक्विटी इसमें यूज कर सकते हैं। सो d ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट लेस देन इक्वल टू d ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स एन प्लस d ऑफ एक्स एन कॉमा वाई नॉट। ओके, ये दोनों हमने ऊपर से इक्वेशन से सेटिस्फाई करा दिए। एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 इक्वल टू एप्सिलॉन। तो फाइनली क्या आंसर आया, d ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक्स नॉट और वाई नॉट के बीच की डिस्टेंस आपकी लेस देन एप्सिलॉन आ रही है। ओके, हमें कंट्राडिक्शन लाना है, और एप्सिलॉन को आप अपनी मर्जी से कितना भी अज्यूम कर सकते हो। सो दिस डिस्टेंस टेंड्स टू 0 व्हेन एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। ओके, और जब एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 होगा डिस्टेंस 0 हो जाएगी, और डिस्टेंस 0 होते ही आपके एक्स नॉट और वाई नॉट इक्वल आ जाएंगे। सो विच इज कंट्राडिक्शन। ठीक है, सो हैंस फाइनली आंसर क्या होगा, हमारी हाइपोथेसिस रॉन्ग थी। सो फाइनल आंसर, हमने जो दो लिमिट पॉइंट माने थे वो यूनिक होने चाहिए। सो एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट, हैंस प्रूव दिस थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है ये, इसका प्रूफ नहीं कर रहे हम यहाँ पे, बट इसका स्टेटमेंट देख लीजिए आप लोग। देखते हैं इसको। लेट एक्स टी बी ए मेट्रिक स्पेस एंड एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट बिलोंग्स टू एक्स। दो पॉइंट दे रखे हैं, आर्बिटरी पॉइंट। इफ़ एक्स एन इज ए सिक्वेंस विच कन्वर्जेस टू एक्स नॉट। ओके, देखिए एक एक्स एन सिक्वेंस है जो एक्स नॉट को कन्वर्ज करता है। देन एक नया सिक्वेंस बनाया है डी ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन कन्वर्जेस टू डी ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो आप स्टेटमेंट इसको अच्छे से समझ लो, बुक में इसका प्रूफ है, आप लोग बुक से देखिए। सो सिंपल सा है, जो नया सीक्वेंस है वो क्या है, डी ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन। तो यहाँ पे एक्स एन और वाई एन आपके वेरी कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जहाँ आपका एक्स एन कन्वर्ज करेगा उसी तरह से वाई एन भी कन्वर्ज करेगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, डी ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। सिंपल सा प्रूफ है, बुक से आप लोग करना इसको। नेक्स्ट थ्योरम, इफ़ इन एनी मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी इस सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स नॉट देन एवरी सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन ऑल्सो कन्वर्जेस टू एक्स नॉट। इसका मतलब क्या है कि यदि आपके पास कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उस कन्वर्जेंट सीक्वेंस का यदि कोई सब सीक्वेंस भी है तो वो सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा, और वही लिमिट होगी जो उसके बड़े वाले सीक्वेंस की थी।
यानी सीक्वेंस और सब सीक्वेंस की लिमिट सेम आएगी, दोनों कन्वर्जेंट होंगे। ये प्रूफ करना है। सो देखिए प्रूफ इसका, लेट एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स नॉट। ओके, हमने एक सीक्वेंस मान लिया कन्वर्जेंट सीक्वेंस जिसकी लिमिट हमने मान ली एक्स नॉट, और एक इसका सब सीक्वेंस अज्यूम कर लो एक्स वी के सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन। अब हमें एक्स वी को भी कन्वर्जेंट शो करना है और उसकी लिमिट सेम वही लानी है जो एक्स नॉट है। सो दिस इम्प्लाइज एक्स एन को आपने कन्वर्जेंट लिया है, तो इससे क्या आएगा रिजल्ट, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एक्स नॉट, बिकॉज उसकी वो लिमिट है इक्वेशन 1। अब देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे आगे, एंड वी हैव टू शो दैट लिमिट के टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स वी के इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, यानी हम ये आगे चल के शो करेंगे कि लिमिट के टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स वी के इक्वल टू एक्स नॉट आ गया, तो यही हमें प्रूफ करना है कि यही इसकी लिमिट आनी चाहिए एक्स नॉट। दैट इज़ करके भी लिख रखा है इसका मीनिंग मैंने, दैट इज़ करके हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू शो दैट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब देखिए वो लिमिट है आपकी एक्स नॉट और सीक्वेंस कौन सा है एक्स वी के। सो लिमिट की डेफिनेशन यदि हम लगाएं इसमें तो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, सो देयर एग्जिस्ट जे बिलोंग्स टू एन सच दैट डी ऑफ एक्स वी के, ये तो सीक्वेंस हो गया, कॉमा जो लिमिट है वो ले लो एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू जे। यानी ये सब चीज़ हमें प्रूफ करनी है, अभी ये प्रूफ हुआ नहीं है। ये सब प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगेन सिंस एक्स नॉट इज़ लिमिट ऑफ एक्स एन, तो यहाँ पे लिमिट की डेफिनेशन लगा दो, दिस इम्प्लाइज फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ये सिंपल सी डेफिनेशन है लिमिट की, इक्वेशन 2। नाउ वी चूज़, अब हमने जो जे जो हमें प्रूफ करना है इसमें जे जो नेचुरल नंबर है उसको हम इस तरह से चूज करेंगे। देखो नाउ वी चूज जे बिलोंग्स टू एन सच दैट वी जे ग्रेटर देन एन नॉट। ओके, बिकॉज देखो इक्वेशन 2 हमें यूज करनी है और इक्वेशन 2 में कंडीशन क्या है कि एन नॉट से बड़ा इंटीजर होना चाहिए। सो एक काम करो, एन नॉट से बड़ा एक इंटीजर हमने मान लिया वी जे। ओके, अब इस वी जे का यूज हम किस तरह से करेंगे, कंडीशन लगा देंगे नेक्स्ट व्हेन वी के ग्रेटर देन वी जे ग्रेटर देन एन नॉट। ठीक है, एन नॉट से सब कुछ बड़ा लेना है हमको, ग्रेटर देन एन नॉट लेना है सब कुछ, तो इक्वेशन 2 ऑटोमेटिकली आपकी सेटिस्फाइड होगी। सो एन नॉट से बड़ा हमने ले लिया पहले तो वी जे, और वी जे से भी बड़ा ले लिया हमने वी के, और वी जे और वी के आपस में छोटे बड़े कैसे होंगे, बिकॉज आपका सब सीक्वेंस जब आप बनाते हो तो उसमें जो वी एक्स वी के जो वी के होता है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है, इसलिए आपको यहाँ पे के को जे से ग्रेटर देन लेना पड़ेगा, तभी वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो ये सब चीज़ हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर ली, और ये एज्यूम करती क्या आएगा, देन डी ऑफ एक्स बी के कॉमा एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू जे यूजिंग 1 and 2, और ये इजीली आप कर सकते हो। सो 1 और 2 का हमने यूज करके ये कंडीशन लिख दी, और यहीं से आपका शो हो रहा है कि एक्स वी के की लिमिट क्या है, एक्स नॉट। सो दिस इम्प्लाइज लिमिट के टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स वी के इक्वल टू एक्स नॉट एंड एक्स वी के हैंस एक्स वी के कन्वर्जेस टू एक्स नॉट। ओके, इसका मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस का यदि आपके पास सब सीक्वेंस है तो वो भी कन्वर्जेंट होगा, हैंस प्रूव्ड।